हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है कि जो जितिया व्रत की कथा है उस पर, ठीक है, आपके साथ में जितिया व्रत की कथा शेयर कर रही हूँ। इसकी कथा कई सारी है, ठीक है। इसकी ये बुक भी आती है। आप जितिया व्रत की अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको कथा ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो व्रत वाले दिन जो है, कई लोग ये व्रत कथा नहीं बोल पाएंगे, तो आप चाहें तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसी वीडियो को चला करके भी आप अपने जितिया व्रत की कथा सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जितिया व्रत से दो कथाएं जो हैं बहुत जुड़ी हुई हैं। पहली कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके पुत्र की रक्षा की थी, ठीक है। उसके बाद उत्तरा ने इस पुत्र को जन्म दिया और यह पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। इस पुत्र का नाम परीक्षित तथा तभी से जीवित पुत्री का व्रत करने के परंपरा शुरू हुई है, ठीक है। तो एक तो ये कथा थी। दूसरी कथा ये है कि जिमुतवाहन से जुड़ी हुई। इस दिन जिमुतवाहन भगवान की पूजा अर्चना भी की जाती है और लोग जिमुतवाहन की कथा सुनते हैं। जिमुतवाहन गंधर्व राजकुमार थे। वे बड़े दयालु थे। उनके पिता के द्वारा राजपाट उन्हें सौंपने पर उन्होंने उसे अपने भाइयों को दे दिया और खुद वन में जाकर रहने लगे और अपने पिता की सेवा करने लगे। वन में ही उनका विवाह माल्यवती नाम कन्या से संपन्न हुआ और वे वन में ही रहने लगे। एक बार जब जिमुतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। उन्होंने उस कारण पूछा। वृद्धा ने कहा कि वो एक नाग वंश की स्त्री है, उसकी एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के भोजन के लिए राज्य एक नाग को भेजना होता है, रोज एक नाग को भेजना होता है। आज उसके पुत्र शंखचूड़ को जाना है, ठीक है। तो जिमुतवाहन ने वृद्धा से कहा कि आज वो खुद उसके पुत्र की जगह पर जाएगा। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लपेटकर निर्धारित स्थान पर लेट गए। पक्षी जो गरुड़ आए और उन्होंने अपने पंजों में दबाकर ले गए। पक्षीराज गरुड़ ने जब जिमुतवाहन को देखा तो उसने उनसे उनका परिचय पूछा। तब जिमुतवाहन ने सारी बातें बताई। जिमुतवाहन के साहस और परोपकार की भावना से पक्षीराज गरुड़ प्रसन्न हुए और उन्होंने उस दिन नागों की बलि न लेने का वरदान लिया। इस तरह से नाग वंश की रक्षा हुई और तब से पुत्र की प्राप्ति हेतु जिमुतवाहन की पूजा अर्चना और जीवित पुत्र का व्रत की शुरुआत की। और पक्षीराज ने उनको वरदान दे, जो अश्विन मास की अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो माताएं अन्न ग्रहण नहीं करेंगी, उनके जो है पुत्र की जो आयु लंबी दीर्घायु उनको प्राप्त होगी। इसके अलावा जितिया की जो मिथिलांचल जो कथा है प्रचलित है, वो है संबंध में हमने नीचे वो है क्या बोलते हैं, चीलो और सियारिन की कथा कही जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। एक मिनट। तो चील और सियारिन की जो कथा है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कहते हैं किसी एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल पेड़ के
पीपल पेड़ था। इस पेड़ के पे एक चील और जो है इसी के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जीमूत वाहन भगवान की व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक राजा की मृत्यु हो गई थी। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारिन ने देखकर व्रत की बात भूल गई और वो मांस खा ली। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। जब सियारिन ने मांस खाया तो जब कटकट मतलब कुछ खाते हैं तो कटकट की आवाज़ आई, तो उन्होंने पूछा कि चील ने पूछा कि बहन सियारिन, तुम ये कटकट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो सियारिन ने बोला कि बहन व्रत में हूँ ना, तो इस वजह से मेरी दांत जो है कटकट की उसमें से आवाज़ आ रही है। इसने झूठ बोला था। ठीक है, तो ये कथा मैं सुनती आ रही हूँ। ठीक है, ये मुँह जवानी भी जो कथा बोलते हैं ना, जो शुरू से बोल रहे थे उनको ना मुँह जवानी याद हो जाती है। ठीक है, और जो चील थी वो श्रद्धा पूर्वक से उस व्रत को पूर्ण की। जिस पर चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रारंभ में दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं में हुआ, जो कि एक अहिरावती और एक कपूरावती के रूप में हुआ। जहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और वहीं छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भून करके एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर को कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिए। बड़ी बहन उस दिन भी जीवित पुत्रिका का व्रत कर रखी थी। उसने भगवान जीमूत वाहन को याद कर 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो 7 बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात से परेशान थी कि बहन के घर से अब तक रोने पीटने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है। ऐसे में असहिष्णुता जानने का ये खुद बहन के घर गई, लेकिन 7 बेटों को जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूत वाहन भी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों बहनों की पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो कपूरावती बहुत पश्चाताप करने लगी और दुख में जान गंवा बैठी। बड़ी बहन अहिरावती ने वरदान मांगी कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान पर कोई कष्ट न आए। तभी से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। इस बार जितिया जो व्रत है वो कब की है वो मैंने बता दिया। तो ये थी चील और सियारिन की कथा। और हमारे में इसीलिए कहते हैं कि चील जैसा तो सब हो, सियारिन जैसा कोई ना हो। क्योंकि चील ने तो व्रत किया और उसके व्रत स्वरूप में उसके 7 संतानों की प्राप्ति हुई और 7 संतान जो मर गए थे वापस से वो जिंदा हुए। ठीक है, उसको संतान की प्राप्ति हुई और इसीलिए कहते हैं सियारिन जैसा ना हो। सियारिन ने तो खा पी भी लिया और दूसरे जन्म में भी उसको कष्ट भोगना पड़ा। तो कथाएं जो हैं बहुत सारी लंबी होती हैं, कुछ शॉर्ट्स में आती है, कुछ छोटे में आती हैं। ठीक है, तो ये थी चील सियारिन की कथा जो पांडव में रचित गई थी, ये थी कथा। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो जीतवान भगवान की जय।